सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। मेरे YouTube मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल दो बड़ी खबरें देश से निकल करके आई। एक पहली खबर, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने बहुत जबरदस्त हमला मोदी और भागवत पर किया है, बीजेपी और आरएसएस पर किया है, जिसके बाद बैकफुट पर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव में क्या कहती है कि किस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जहां वो अखबार ये कहता है कि भले मोदी प्रधानमंत्री रहे न रहे, लेकिन सरकार भगवा ही भारत में रहेगी। ऐसे में प्रियंका को कांग्रेस का कमान संभाले जाने की बात कही जा रही है। तो क्या प्रियंका ऐसे में मोदी से मुकाबला करने में सक्षम है? क्या अंतर है प्रियंका गांधी में और राहुल गांधी में? और क्यों ये अटकल लगाई जा रही है कि प्रियंका गांधी ही है जो मोदी की राह मुश्किल कर सकती है? इन दोनों खबरों का हम विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ उनसे कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सच की आवाज़ हम उठाते हैं और ये सच की आवाज़ आपके हौसला अफजाई से उठता है और तभी ये आवाज़ आप तक पहुंचती है। इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए दोस्तों बिना देर किए फटाफट खबर की शुरुआत करते हैं। कल दोस्तों एक बड़ी खबर देश में आई। कल अमेरिका के बड़े अखबार, जो दुनिया का एक बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने बहुत बड़ा हमला बीजेपी और आरएसएस पर किया। और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि आरएसएस ने पूरे भारत में अपनी ऐसी जड़ें जमा ली है कि अब बीजेपी और आरएसएस को भारत में रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि 2014 के पहले भारत जो था दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, सेकुलर इंडिया के नाम से जाना जाता था, वो अब हिंदू फर्स्ट इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। और ये जो हिंदू फर्स्ट इंडिया की बात हो रही है तो ये आरएसएस के ही अहम योगदान के चलते हो रही है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो भारतीय मीडिया, सेना, पुलिस, सरकार, हर जगह उसके लोग हैं और पूरे विश्व में 2500 से अधिक संस्थाएं हैं जो उसको सपोर्ट करती है, उसकी ही शाखा है और वो हर क्षेत्रों में काम करती है। भले न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री रहे न रहे, लेकिन आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, किसी भी राज्य के चुनाव हो, देश के चुनाव हो, तो सरकार भागवा ही बनेगी। साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कहता है दोस्तों कि आरएसएस का बैकअप सोर्स, जो 2500 से अधिक संगठन हैं जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, वो इनका बैकअप सोर्स है। और आरएसएस का विचारधारा हिंदुत्व की लाइन खींचती है और जहां 140 करोड़ के हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू है तो 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान और ईसाई हैं और उनके लिए माहौल भारत में अनुकूल नहीं है। बहुत बड़ा हमला किया है। बहुत रिसर्च के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल हमला किया और जिसके बाद से बीजेपी से सवाल होने लगा तो बीजेपी का इकोसिस्टम कहता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स बीजेपी और आरएसएस को बदनाम कर रहा है, मोदी और भागवत को बदनाम कर रहा है। जबकि आरएसएस पर ही जबरदस्त हमला था। उसका मुख्य जो बात है हम आपको जरा बता दें। आरएसएस भारतीय संस्थानों में गहरी जड़ें जमा ली है। सरकार, पुलिस, सेना, मीडिया, शिक्षा, सामाजिक संगठनों में इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आरएसएस अपने लोगों को विभागों में प्रमुख पदों पर स्थापित कर अपना प्रभाव बनाता जा रहा है। राजनीति और नौकरशाही में सक्रिय नेटवर्क बनाए रखता है। अदालतें हो, न्यूज चैनल हो, हर जगह आरएसएस ने अपनी आदमी बैठा रखे हैं। इसका असर पुलिस और सेना पर भी पड़ रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को
धर्म के आधार पर बांट रखा है और वहां जो 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान और ईसाई हैं, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। इस तरह का हमला कल न्यूयॉर्क टाइम्स किया, जिसके बाद बीजेपी का इकोसिस्टम कहता है कि आरएसएस और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। इसी में दूसरे तरफ से खबर निकल करके आती है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कहता है कि बात प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री रहे न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरएसएस ने अपने जड़ें इतनी मजबूत कर ली है कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उस चुनाव में भागवाही सरकार बनेगी। मतलब सीधा सीधा हमला विपक्ष की तरफ था कि विपक्ष के बस की बात नहीं है आज चुनाव जीतना, लड़ना और इनसे मुकाबला करना, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत अपनी पैठ बना चुकी है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना था। ऐसे में ही कल एक खबर आती है कि प्रियंका गांधी को आगामी होने वाले चुनाव की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिल सकती है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो हम दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर पाएंगी? क्या अंतर है प्रियंका गांधी में और राहुल गांधी में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ तथ्यों के आधार पर आपको बताते हैं। आने वाले चुनाव के लिए बंगाल, यूपी और अन्य राज्यों में उसकी बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी जा सकती है, जिसकी जो आज कल में भी ये निर्णय हो सकता है या आगामी 15 जनवरी तक हो। लेकिन इतना तय है कि प्रियंका गांधी को यह जिम्मेदारी मिलने वाली है, बड़ी भूमिका मिलने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला करना। तो अब दोस्तों बात करते हैं प्रियंका गांधी का। क्या प्रियंका गांधी की सूरत अपनी दादी इंदिरा गांधी से सूरत ही मिलती है कि सीरत भी मिलती है, कि इंदिरा गांधी जैसा कलेजा भी प्रियंका गांधी का है? इस बात को मैटर करता है, क्योंकि नो डाउट कि प्रियंका गांधी की सूरत इंदिरा गांधी से मिलती है, ये लोग कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अभी तक प्रियंका गांधी को कोई ऐसा चैलेंजिंग टास्क, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई जिससे उन्हें और उनके तेवर को आंका जा सके। इंदिरा गांधी की सुर्खियों के साथ, इंदिरा गांधी की खूबियों के साथ उनको तौला जा सके, क्योंकि प्रियंका गांधी को कोई अब तक जिम्मेदारी, कोई भूमिका नहीं दी गई है। तो अब क्या जो जिम्मेदारी मिलने जा रही है, तो ऐसे में मोदी सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल होने जा रही है। क्या प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी वाली तेवर दिखाएंगी कि उससे भी बढ़कर के तेवर दिखाएंगी? तो आने वाले इस नए साल में प्रियंका के लिए एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे आने वाले चुनाव में मोदी का मुकाबला किया जा सके। ये खबर निकल करके आ रही है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि बीजेपी का आईटी सेल अक्सर इस तरह का आरोप लगाते रहता है कि और भ्रांतियां फैलाते रहता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, भाई बहन में अच्छे रिश्ते नहीं है, इनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। साथ ही साथ एक बात और कही जाती है कि राहुल गांधी ही प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के रास्ते का कांटा या रोड़ा खुद बड़े भाई राहुल गांधी ही है। ये बीजेपी के आईटी सेल अक्सर ये हमला करते रहते हैं, कहते रहते हैं। लेकिन अगर प्रियंका गांधी को माने तो प्रियंका गांधी को आप सुने होंगे, थोड़ा पीछे का बयान है आप सुने होंगे, तो प्रियंका गांधी ये कहते रहती है, कह रही है कि हम अपने भाई के लिए अपनी जान तक दे देंगे और मेरे लिए मेरा भाई भी जान तक दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है भाई बहन की केमिस्ट्री, कितनी मजबूत रिश्ता है भाई बहन के बीच। लेकिन बीजेपी इसे बदनाम करने की कोशिश करती है। आज कल एक वीडियो आया, कारों का काफिला, आप इस पर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी का पूरा परिवार राजस्थान के सवाई माधोपुर गए, एक साथ पूरा परिवार गया और वहां पर दिखा भाई बहन का प्यार। और बीजेपी इसी को बदनाम करती है कि भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं है। तो प्रियंका गांधी से कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद लगा करके चल रही है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी वाला तेवर है या उससे भी बढ़कर का तेवर है। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी से भी कड़े तेवर प्रियंका गांधी के हैं। और आपने दोस्तों सदन में देखा होगा कि राहुल गांधी बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और बोलते हैं तो बोल करके चुप हो जाते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को
देखते हैं कि कैसे मोदी जी को सदन के अंदर पानी पिलाती है, मुस्कुरा मुस्कुरा करके पानी पिलाने के लिए, वह पीने के लिए मजबूर कर देती है मोदी जी को। और मुस्कुरा मुस्कुरा करके जो हमला करती है प्रियंका गांधी, तो भारतीय जनता पार्टी को कांटों से भी ज्यादा कील की तरह चुभती है प्रियंका गांधी की बातें, और जवाब नहीं दे पाती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मोदी की राह प्रियंका गांधी को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी ऐसी नेत्री हैं जिन्हें अब तक कांग्रेस के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब जिम्मेदारी की बात ही सही कही जा रही है। और आने वाले 15 जनवरी के पहले पहले या 15 जनवरी तक उनको एक बड़ी भूमिका निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे कि आगे बंगाल के चुनाव है, उसके बाद यूपी के चुनाव है, असम के चुनाव है, तो इन सब चुनावों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधे पर दी जा सकती है। और प्रियंका गांधी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोदी की राह मुश्किल कर सकती हैं, मोदी के राह की रोड़ा बन सकती हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स की वो बातें गलत साबित हो जाएंगी जो न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि मोदी प्रधानमंत्री रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार भागवा ही रहेगी, क्योंकि देश को धर्म के आधार पर बांट दी है बीजेपी और आरएसएस ने, और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलती है, धर्म के आधार पर पूरे देश को बांट रखा है। तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात धर्म के आधार पर भले बीजेपी आरएसएस बांटी हो या ना बांटी हो, यह अलग बात हो गया, लेकिन प्रियंका गांधी मोदी के लिए राह मुश्किल जरूर कर सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी मोदी पर अब तक जितने भी हमले किए हैं बड़ी कड़े और कठोर किए हैं, और उसका बचाव बीजेपी नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे में कितनी सच्चाई है, और प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से दी जाने वाली जिम्मेदारी और भूमिका पर आप क्या सोचते हैं, और प्रियंका गांधी कितना कांग्रेस के इस दावे पर खरी उतरेंगी? क्या प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसा तेवर दिखा पाएंगी? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।